एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर 4 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट आप 4 देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर जरूर 3 देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो चैनल खोल कर आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। चैप्टर वाइज भी आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी चैप्टर वाइज जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 इस क्लास में हल करेंगे। लिखा हुआ किसी एपी में एक 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 दिया है। तो यहाँ लिखा है फाइंड आउट द 31 टर्म ऑफ एपी वैल्यू 11 टर्म 38 एंड 16वां टर्म 73 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हल लिखने के बाद जो जो दिया है तो देखिए 11वां टर्म, तो 11वां टर्म तो n बराबर दिया है 11 और 11वें टर्म बराबर कितना दिया है 38 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि an, तो यहाँ पर जी डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं सबसे अच्छा कि a11 बराबर कितना दिया है 38 और दूसरा दिया है कि a16 बराबर कितना दिया है 73 दिया है। तो इसको लिख सकते हैं कि a प्लस, अभी यहाँ जैसे 11 लिखा हुआ है तो यहाँ 10d लिखेंगे, 10d बराबर 38 और इसको कर देंगे समीकरण 1 और इसको लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73, इसको समीकरण 2 करेंगे। अब देखिए कितने स्टूडेंट नए होंगे तो कैसे आ गया ये सर, कैसे आया, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n बराबर हमको 38 दिया है तो 38 लिख दिए, a पता नहीं है तो a 10 के 10 n, तो यहाँ पे 11 है तो यहाँ 11 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 बराबर a प्लस 10d। वही डायरेक्ट एक कम करके लिख देते हैं, आपको पता है नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में आप दाहिना साइड में लिखेंगे कि इसीलिए ये फार्मूला से। ठीक है, ये फार्मूला आप दाहिना साइड में एग्जाम में लिखेंगे, जब भी आप एग्जाम में प्रश्न को हल करेंगे तो इस तरह से फार्मूला को आपको दाहिना साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो a प्लस 10 a बराबर 10d बराबर कितना हो जाएगा 38 और यहाँ से लिखेंगे a प्लस 15d बराबर 73। अब देखिए घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 30 ही कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या आएगा कि 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5d बराबर 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ से 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और माइनस का बचेगा तो माइनस से माइनस खत्म, 5 से 7 बचे 35। तो d बराबर यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए d बराबर कितना आ जाएगा 7, d बराबर 7 आ गया। तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या था a प्लस 10d कितना था 10d बराबर 38, तो ये निकालना है तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38, ये जो माइनस में है इधर से यहाँ पे तो माइनस, ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 70, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 तो माइनस का 32, a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 32 और d बराबर कितना आया है और
डी बराबर कितना है 7। अब हमको निकालना है, देखिए निकालना का चीज था प्रश्न में कि 31वां टर्म हमको ज्ञात करना था। तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कि ये 31वां टर्म बराबर हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर माइनस का 32 प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 31 माइनस 1, डी बराबर 7। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 30 गुने 7 बराबर माइनस का 32 प्लस 7 या 21 210। अब 210 में से माइनस 32 घटेगा तो 10 में से 2 जाएगा 8, अब बच गई 0। तो 10 में से फिर कितना घटेगा 3, तो 3 में से 10 में से 3 जाएगा 7 और 1, तो कितना जाएगा प्लस का 178 31वां टर्म, और यही आपको राइट आंसर है। तो इसीलिए लिखेंगे कि 31 बराबर 178 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से आपको प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखिए ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, लास्ट में अतः इसीलिए इतना करके बॉक्स बना देंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। एपी में 50वां पद है जिनमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 टर्म दिया गया है और 50 टर्म और तीसरा पद कितना है, तीसरा जो पद है वो 12 है और अंतिम पद है 106 और हमको 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 30वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो देखिए ए थ्री बराबर कितना दिया है 12, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d डायरेक्ट लिखेंगे और बराबर में 12, इसको कर देंगे समीकरण 1। और एपी में 25वां पद और अंतिम पद क्या है 106 है, अंतिम पद क्या है 106 है, तो a प्लस 50 पद हो गया, तो यहाँ पे 49d लिख सकते हैं बराबर 106। इस समीकरण का कर देंगे 2 कर देंगे, क्या हो गया 2 समीकरण बन गया। अब 2 समीकरण बना तो उसी तरह से इसको में भी लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। अब इसको माइनस तो इससे पूरा कट जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 49 में से 2 जाएगा 47d बराबर 106 में से 12 जाएगा तो 4 और 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, 47 दूना 94, इसीलिए डी बराबर कितना आ जाएगा 2, डी बराबर कितना आ गया 2। अब लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द इक्वेशन 1 ऑफ डी, इक्वेशन 1 ऑफ डी अंग्रेजी में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 गुने 2 बराबर d का मान 2 आया था बराबर 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा 12, ये प्लस का 4 तो इधर आएगा तो माइनस का 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8, तो a का मान कितना हो गया 8, यहाँ के चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में लिखा हुआ था कि 29 टर्म ज्ञात करना है, कैमा टर्म ज्ञात करना है 29वां टर्म ज्ञात करना है।
ठीक है। तो 29वां टर्म ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 28d, 28d बराबर यहाँ पे लिख देंगे a29 बराबर a प्लस 28d बराबर a का मान 8 प्लस 28 गुने d का मान 2, तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना 56 बराबर 8 6 14 64। तो जो a29 का जो मान होगा, 29वां टर्म जो का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 64 इज द राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 64 इज द राइट आंसर। इसी तरह से और प्रश्नों को हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। देखिए एपी में लिखा हुआ है कि तीसरा पद 4 दिया हुआ और 9वां पद माइनस काट दिया है, तो एपी में कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका जो फॉर्म बनेगा कि a प्लस 2d बराबर 4 और इसका बनेगा a प्लस 9वां पद तो 8d बराबर माइनस का 8, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। और देखिए a n जो बराबर दिया है कितना दिया है 0, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। इसको पर हल करना है, यहाँ से a का मान आएगा निकल के, a का मान ज्ञात करेंगे और d का मान ज्ञात करेंगे और a और d का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो n हमको ज्ञात में आ जाएगा। यहाँ से हमको n फाइंड आउट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।